टाटा सफारी लॉन्च हो चुकी है और इसकी कीमत शुरू होती है 14.69 लाख से और जाती है 21.45 लाख तक। अगर आप सफारी को अपने घर लेके आने का सोच रहे हैं तो पहले एक बार इसकी खूबियों और खामियों पे नजर डाल लीजिए। शुरुआत करते हैं इसकी खूबियों के साथ। सफारी की थर्ड रो एडल्ट फ्रेंडली है। इसमें आपको एवरेज साइज लोगों के लिए अच्छा लेग, नी और हेडरूम मिलता है और क्योंकि ये सीट्स अच्छी हाइट पे हैं और बैकरेस्ट का एंगल भी कंफर्टेबल है, छोटी रोड ट्रिप्स यहाँ पे निकाली जा सकती हैं। थर्ड रो में फीचर्स भी अच्छे मिलते हैं, खुद का एसी यूनिट, एसी वेंट्स, कप होल्डर्स, मोबाइल होल्डर्स और 2 यूएसबी चार्जर्स भी। स्टेडियम सिटिंग और बड़े क्वार्टर ग्लास की वजह से यहाँ पे एरीनेस की भी कमी नहीं है और घुटन महसूस नहीं होती। सफारी में अगर आप ज्यादातर टाइम सेकंड रो में ही बिताने वाले हैं तो आपको बेंच सीट ही चुननी चाहिए। हैरियर से कंपेयर किया जाए तो इसका सीट बेस थोड़ा ऊपर है और कुशनिंग सॉफ्ट होने की वजह से यहाँ पे आपको अच्छा थाई सपोर्ट और बैक सपोर्ट मिलता है। ये सीट्स रिक्लाइन और स्लाइड भी होती हैं और बॉस मोड के साथ आप फ्रंट पैसेंजर सीट को आगे स्लाइड कर सकते हैं ज्यादा लेग रूम के लिए। फीचर्स के मामले में भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कप होल्डर्स इन द आर्मरेस्ट, एसी वेंट्स, फोन होल्डर और 2 यूएसबी चार्जर्स। और हाँ, पैनोरामिक सनरूफ का लुफ्त भी सबसे ज्यादा यहीं से उठाया जा सकता है। तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि सफारी की बेस्ट सीट्स इसकी सेकंड रो बेंच सीट्स ही हैं। सफारी का सस्पेंशन ट्यून बहुत बेहतरीन किया गया है। ये सिटी रोड्स पे गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स पे से फ्लैट रह के निकलती है और पैसेंजर्स को बिल्कुल भी हार्शनेस फील नहीं होती। सस्पेंशन क्वाइट है और इतनी लंबी होने के बावजूद सफारी में बॉडी रोल कंट्रोल्ड है। सिटी हो या हाईवे, ये सस्पेंशन आपको कंप्लेन करने का मौका नहीं देगा। सफारी के इंजन में टॉर्क की कोई कमी नहीं और जब ये टॉर्क आता है एक बेहतरीन ऑटोमेटिक के कन्वीनियंस के साथ तो मानो रब ने बना दी जोड़ी। इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के शिफ्ट बड़े स्मूथ हैं और ये बेफालतू में शिफ्ट नहीं करता। जब जरूरत होती है, जिस टाइम पे आप खुद मैनुअल में शिफ्ट करते बिल्कुल वैसे ही शिफ्ट करता है, तो इसको चलाना और भी आसान हो जाता है। सिटी ड्राइव में स्पेशली आपको सफारी का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही चुनना चाहिए। तो ये तो हो गए सफारी की खूबियां। चलिए अब इसकी कमियों पे एक नजर डाल लेते हैं। टाटा सफारी का कैबिन एक्सपीरियंस बड़ा प्रीमियम है, लेकिन इसकी कुछ दिक्कतें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, खासकर अगर आप इस गाड़ी को एज अ 7 या 6 सीटर यूज करने वाले हैं। थर्ड रो के पीछे आपको बस 73 लीटर्स का स्पेस मिलता है, जो कि बड़ा कम है और आप बस कोई छोटे सॉफ्ट बैग्स ही वहां पे रख पाएंगे। इसकी कैप्टन सीट्स बेंच सीट की तरह फोल्ड और टंबल नहीं होती, तो 6 सीटर वेरिएंट में थर्ड रो को एक्सेस करने में थोड़ी मुश्किल आती है और ये कैप्टन सीट्स थोड़ी ऊंची और नैरो भी हैं। तो अगर आपका कद लंबा हुआ या फिर आप थोड़े हट्टे कट्टे हुए तो ये सीट्स आपको कम कंफर्टेबल लगेंगी। सफारी में हैरियर वाला ही 8.8 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले आता है, जो कि अब पुराना लगने लगा है दोनों डिस्प्ले और यूजेज में। डिस्प्ले से चलो आप फिर भी काम चला लोगे, मगर इसका जो इंटरफेस है वो लैगी है और बड़ा अटक अटक के चलता है, खासकर अगर आप एंड्रॉइड ऑटो यूज कर रहे हो तो। और इसका रियर कैमरा का रेजोल्यूशन भी मानो किसी VGA कैमरा के जैसा है और क्वालिटी खराब होने के बावजूद भी वो बड़ा अटक के चलता है। और ये सारी कमियां इसके यूजेज में टांग अड़ा देती हैं। साउंड सिस्टम के अलावा इसका बाकी पूरा इंफोटेनमेंट अब एक अपडेट मांग रहा है। सफारी में बस आपको एक 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। यह आता है फ्रंट व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में, एक मैनुअल या फिर एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ। हालांकि इंजन दमदार है, मगर सिटी यूजेज में पेट्रोल इंजन की रिफाइनमेंट को मैच नहीं कर पाता और क्योंकि पुरानी सफारी का नाम उसकी कहीं भी चले जाने वाली क्षमता की वजह से हुआ था, इस सफारी में 4x4 की कमी थोड़ी तो खलती है। सफारी की कीमत शुरू होती है 14.69 लाख से और जाती है 21.45 लाख तक। हैरियर से कंपेयर किया जाए तो इसके वेरिएंट 70,000 से लेके 1.35 लाख तक महंगे हैं और अगर इसके राइवल हेक्टर प्लस की बात करी जाए तो वो एसयूवी तो इससे लगभग 2 लाख रुपए सस्ती है। अब सफारी के पास ऐसा बहुत कुछ है जिससे वो अपनी प्राइसिंग को जस्टिफाई कर सकती है, लेकिन फीचर्स जैसे कि वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स, विंडो शेड्स, 360 डिग्री कैमरा या फिर एक सनग्लास होल्डर, इनकी
कमी जरूर खलती है। ये तो हो गई सफारी की खूबियां और खामियां। तो क्या आपको ये खरीदनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। टाटा सफारी वो सभी काम बड़ी खूबी से करती है जिन की भी आप इसे उम्मीद करते हैं। ये स्पेशियस, कंफर्टेबल, इजी टू ड्राइव और प्रीमियम है, मतलब एक बेहतरीन फैमिली कार। हाँ, इसकी प्राइस के चलते फीचर मिसेस और वो इंफोटेनमेंट पैकेज चुभता तो जरूर है, पर रोजमर्रा जिंदगी में सफारी की खूबियां इसकी खामियों को छुपा ही लेती हैं।